दुबई जो नहायत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर्स और स्काई बिल्डिंग्स यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, वो दुबई इस वक्त पानी में बिल्कुल डूब चुका है। Welcome to Dubai, Habibi. Dubai becomes engulfed in the fury of luxury or what? That is not. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। पूरे साल की बारिश 24 घंटे के दौरान बरस पड़ी। तकरीबन 24 घंटे में 120 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, दिन रात में बदल गई। फख्र आलम की इस वीडियो में आप देख सकते हो कि दोपहर के 2 बजे कितना अंधेरा छाया हुआ है। So guys, this is 2:46 PM, यानी कि दोपहर के 2:40 हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। इट इज़ इनक्रेडिबल। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट झील का मंजर पेश करने लगा। रनवे बंद होने की वजह से दर्जनों फ्लाइट्स कैंसल्ड। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। जगह जगह गाड़ियां बारिश की पानी में डूबे हुए हैं। तालीमी इदारे और दफातर बंद। वज़रा कौंसिल ने मुलाजिमीन को घर से काम करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा इन बारिशों और तूफानों की वजह से दुबई का स्टॉक मार्केट भी गिर चुका है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दुबई का आज ये हाल है। क्या यह माहौलियाती तब्दीली के बायस हुआ है या फिर कुदरत के साथ छेड़छाड़ दुबई को महंगी पड़ गई? मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन की। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई दुबई की इस तबाही की असल वजह ये आर्टिफिशियल रेन है या इसके पीछे कुछ और रीजंस है। इसको समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल रेन है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया। क्लाउड सीडिंग की मदद से हम जहां चाहें वहां बारिश करा सकते हैं आर्टिफिशियली। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ऑलरेडी कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना और दुबई जैसे मुल्क ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन अगर चाहे तो इसका आप सेल्फिश रीजंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको डर है कि आपकी शादी में कहीं बारिश ना हो जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज ऑफर करती है। आप इस कंपनी को 1 करोड़ देंगे, ये क्लाउड सीडिंग करके ये इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो हमारे मुल्क में जो पानी को लेकर मसले पैदा होते हैं, ड्राउट्स आते हैं, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, उससे आने वाले फ्लड्स, कहीं पर पानी की कमी, इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। सबसे पहले हम क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं। But have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग इंसानों की हिस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे चीजों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सेरेंडिपिटी। साल 1943 की बात है। डॉक्टर विंसेंट शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग एंड प्रेसिपिटेशन के ऊपर। साल 1946 में उन्होंने अपनी रिसर्च में एक कूल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो काफी ठंडा था। किसी और चीज की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर ब्रीथ आउट करते थे इस ठंडे बॉक्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सांस जो बाहर निकलती है हमारे मुंह से, उसमें वाटर वेपर होता है, और अगर बाहर ठंड है तो कंडेंसेशन हुएगी। यही चीज होते हुए उन्होंने नोटिस करी, लेकिन वो इसे एक स्टेप और आगे ले गए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूं। ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसे इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए, और ये सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर कूल्ड बॉक्स में रख दी, और जब इन्होंने जाकर ब्रीथ आउट किया इस बॉक्स के अंदर, कुछ चमत्कारी इन्होंने देखी। अचानक से इसके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल में बदल गई, एक ब्लूइश हैज करके इन्हें दिखाई दी। इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बड़ी जल्दी आइस क्रिस्टल में बदल जाएगा, और यही चीज क्लाउड्स में होती है लास्ट स्टेज पर। जब वो आइस क्रिस्टल बड़े होने लगते हैं, इनका वजन बढ़ जाता है। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस और ज्यादा तेज हो गया। डॉक्टर शेफर ने फौरन इस चीज को लेकर और जांच करी और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे, गौर से समझने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फाइनली जब इन्होंने चीजों को समझा, इन्होंने रियलाइज
रियलाइज किया कि इस चीज का तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए ड्राई आइस का इस्तेमाल करके, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से। अपने साथ एरोप्लेन में करीब 2.5 किलो ड्राई आइस ये लेकर गए और माउंट क्लेलाग पहाड़ी के ऊपर के पास एक बादल पर इन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से इन्होंने लिटरली क्रश ड्राई आइस को बादलों के ऊपर फेंका और जो रिजल्ट उसने देखा वो कमाल का था। इन्होंने देखा कि अचानक से बारिश, स्नोफॉल और बारिश हो रही है। और यहाँ से दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का। दोस्तों क्लाउड सीडिंग की इन्वेंशन की हिस्ट्री तो आप जान गए। अब एक नजर दुबई की आर्टिफिशियल रेन पर डालते हैं। सबसे पहले तो इसमें आसमान को मॉनिटर करके एक बादल को तलाश किया जाता है। अब हेवी रेन के लिए तो एक बादल से काम नहीं चलता, तो इसलिए ड्रोन्स के जरिए बादलों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और जब बादल एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तब एक केमिकल से बड़ा जहाज आसमान में भेजा जाता है और इस जहाज से इस केमिकल को बादल के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये केमिकल बादल में मौजूद वाटर वेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये वाटर वेपर्स एक जगह इकट्ठा होकर बहुत बारीक हो जाए तो फिर ये बारिश की सूरत में बरसते हैं और इस तरीके को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्लाउड सीडिंग के कुछ नुकसान भी हैं जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। सबसे पहला नुकसान यह है कि इससे माहौल पर बुरा असर पड़ सकता है। इस मेथड में यूज होने वाले केमिकल्स माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि इसमें यूज होने वाले मवाद बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। तीसरा नुकसान यह है कि क्लाउड सीडिंग की नाकामी की सूरत में अगर बारिश ना हो तो इससे किसानों और माहिरीन को नुकसान हो सकता है। इनका वक्त और पैसा भी जाया होता है। चौथा लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कि इसमें आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और ये छेड़छाड़ आपको बहुत महंगी पड़ सकती है और यही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। 95% लोगों का ये मानना है कि ये सब कुदरत का अज़ाब है जो इन पर नाजिल हुआ है, लेकिन साइंसदानों का ये कहना है कि इससे क्लाउड सीडिंग का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि दुबई की इस तबाही की असल वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।